आवाज नहीं आ रही है। अब बोलूंगी तभी आएगी ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे जो हमारा गुड मॉर्निंग टॉपिक मैम। है वो गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक विल बी इंटरनल प्रोसीजर्स। इंटरनल प्रोसीजर्स में कुछ नया नहीं है, बहुत मामूली सी बात ऐड हुई है। क्या कि जो हम सब रूटीन बना रहे थे पहले, अब वही सब रूटीन प्रोग्राम हम प्रोग्राम के अंदर ही बना देंगे एंड प्रोग्राम से पहले। जैसे हमने ये मैम, प्रोग्राम का नाम है, हाँ जी। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। ओके हाँ ओके, जी। कर रही हूँ। सो अब हम प्रोग्राम का नाम है, जैसे स्टूडेंट रिजल्ट दिख रहा होगा आपको बड़ा बड़ा यहाँ पर, ठीक है। रेड कर दिया मैंने, अंडरलाइन। एंड प्रोग्राम है। उससे पहले ही हम कंटेन्स शब्द लगाकर यदि सब रूटीन लिख दें तो वो इंटरनल प्रोसीजर बन जाता है। सब रूटीन एक्सटर्नली भी काम कर सकता है और इंटरनली भी काम कर सकता है। फंक्शन भी एक्सटर्नली भी काम कर सकता है और इंटरनली भी कर सकता है। तो इस बात को मैं आपको खुद अपने हाथ से लिखकर बताती हूँ कि मैं कह क्या रही हूँ। आज के हमारा टॉपिक है इंटरनल प्रोसीजर। होता क्या है कि जब हम कोई भी लिखते हैं सब प्रोग्राम, तो हमने प्रोग्राम का नाम लिख दिया और एंड प्रोग्राम होना है। यदि हम एंड प्रोग्राम के से पहले ही बीच में ही कहीं कंटेन्स लगा दें और सब रूटीन लिख दें, जैसे कि हम लिखते हैं, जो भी हमारा तरीका है, सब रूटीन, उसके बाद उसका नाम आएगा, मान लो रूट्स है, उसके आर्ग्यूमेंट आ जाएंगे, ठीक है। एंड भी करना पड़ेगा सब रूटीन, और कॉल भी होगा वैसे ही, जैसे कॉल होता था वैसे ही कॉल भी होगा। कॉल में रूट्स आएगा और उसके आगे कॉल भी होगा, सब रूटीन एंड भी होगा, रिटर्न भी होगा। रिटर्न नहीं होगा यहाँ, रिटर्न नहीं होगा यहाँ, कंटेन्स शब्द आएगा। तो एंड प्रोग्राम से पहले, यानी कि हमने अपनी प्रोग्राम की बॉडी, ये बॉडी ऑफ प्रोग्राम है, बॉडी ऑफ कॉलिंग प्रोग्राम है, हमने बॉडी ऑफ कॉलिंग प्रोग्राम में ही डाल दिया सब रूटीन की बॉडी को। ये सब रूटीन है, सब रूटीन से लेकर एंड सब रूटीन तक, जो भी इसके बीच में लाइनें हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि ये अब इंटरनल प्रोसीजर बन गया है, राइट। अब सब कुछ आपको सुन भी रहा है और दिख भी रहा है। यस यस। मैम। यस ओके, मैम। ठीक है। हम ये काम फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं कि हमने प्रोग्राम लिखा, हेडिंग, उसके बाद लास्ट में एंड प्रोग्राम होता था। ठीक है, बीच में हमने कहीं पर, जैसे फंक्शन में क्या होता था, फंक्शन में हम बीच में हमने कंटेन्स लगा दिया, और फंक्शन में तो टाइप लिखते थे ना हम, जैसे रियल फंक्शन, फिर उसका जो नाम है सपोज एस यू है और उसके अंदर नंबर एन, तो ये रियल फंक्शन आपका चलेगा, और फिर एंड फंक्शन होगा। तो फंक्शन भी ऐसे बीच में आ सकता है। दोनों, कोई भेदभाव नहीं है कि सब रूटीन को ही इंटरनल बना सकते हैं। फंक्शन या सब रूटीन दोनों ही इंटरनल प्रोसीजर भी बन सकते हैं, सिर्फ एक शब्द की सहायता से, और वो है कंटेन्स। तो ये इंटरनल प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर हमारे चैप्टर में शुरुआत में नाम था, मैंने वर्ड यूज किया प्रोसीजर। प्रोसीजर दोनों ही है, फंक्शन भी प्रोसीजर है
और सब रूटीन भी प्रोसीजर है। और अब ये इंटरनल कब बन गए? वैसे तो हम इनको एक्सटर्नल कर रहे थे, अभी तक जो हम प्रोग्राम बना रहे थे उनमें ये एक्सटर्नल थे, बाहर लगते थे, एंड प्रोग्राम के बाद लिखते थे। तो एंड प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम की कॉलिंग, प्रोग्राम की बॉडी खत्म हो गई, उसके बाद हम शुरू करते थे सब रूटीन या फंक्शन सब प्रोग्राम। लेकिन यदि ये बीच में ही इस्तेमाल हो जाए कंटेन्स शब्द लगकर तो ये कहलाते हैं इंटरनल प्रोसीजर। अब हम इंटरनल प्रोसीजर के लिए हमारे रूल्स में कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो सब रूटीन का ही प्रोग्राम है जो आज हम बनाएंगे, बस एक ही प्रोग्राम करना है हमने, इंटरनल प्रोसीजर की तरह बनाएंगे, मतलब कंटेन्स शब्द का इस्तेमाल करके बनाएंगे। ठीक है, तो अब प्रोग्राम क्या बनाना है हमने, बुक में है हमारी। मान लेते हैं आपकी क्लास के जो 52 स्टूडेंट्स हैं, इनके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स M1 M2 M3, 3 पेपरों के नंबर, लिस्ट बनी पड़ी है, इनका रोल नंबर, ये रिकॉर्ड है, जैसे एक बच्चे का रिकॉर्ड है ये, फिर ये दूसरे का रिकॉर्ड है। 52 रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स कितने हैं? 52। रिकॉर्ड होता है एक लाइन में जो होता है, मतलब एक रिकॉर्ड, एक डाटा। अब हमने करना है इनका टोटल, फिर निकालनी है इनकी एवरेज, और फिर निकालनी है इनकी डिवीजन। एवरेज निकाल के बटा 3 करके, डिवीजन मतलब अगर 60% से ऊपर है तो 60% के बराबर या ऊपर तो फर्स्ट डिवीजन है, 50% से बराबर या ऊपर तो सेकंड डिवीजन है, और 40% से बराबर या ऊपर तो थर्ड डिवीजन है, और अगर इससे भी नीचे तो जीरो डिवीजन है, डिवीजन जीरो। 4 तरह की डिवीजन है, ये हमने बना के देनी है। अब चूंकि ये 52 रिकॉर्ड हैं, हो सकता है किसी बच्चे के मार्क्स एंटर होते हुए, मार्क्स के बारे में एक कंडीशन है, ये 100 से ज्यादा नहीं हो सकते और 0 से कम नहीं हो सकते। अगर किसी के मार्क्स टाइपिंग एरर से यहाँ 100 से ज्यादा लिखे जाएं, 102, तो वो बैड रिकॉर्ड में चला जाएगा। तो हमें बैड रिकॉर्ड, उसने कहा है बैड रिकॉर्ड भी निकालो, जो गलत रिकॉर्ड डाल दिया किसी ने, ताकि कंप्यूटर रुके ना, एरर आकर वहीं तो प्रोग्राम वहीं रुक जाता है, तो रुकेगा नहीं, वो बैड रिकॉर्ड में डाल देगा कि आपकी ये मार्क्स 100 से ज्यादा हैं या 0 से कम, किसी की गलती से -5 डल गए तो वो बैड रिकॉर्ड में चला गया। ये भी करना है इसको, वो कहता है कि आप एडिट करो। ठीक है, वो कहता है एक तो रिकॉर्ड को प्रोसेस करो, मतलब हमने प्रोग्राम बनाना है कि रिकॉर्ड को प्रोसेस करो। प्रोसेस का मतलब तो है कि आप उनका टोटल निकालो, एवरेज निकालो, फिर डिवीजन बताओ और उनकी गिनती बताओ कि टोटल कितने तुमने रिकॉर्ड चेक किए। भाई तुमने कितने रिकॉर्ड्स की डिवीजन निकाली है? मान लो 52 बच्चों का डाला, लेकिन 50 के तो रिकॉर्ड में हो गया, बाकियों के रिकॉर्ड 0 0 या कुछ और गलती थी, किसी के मार्क्स ही नहीं अवेलेबल थे, खाली डाटा, तो वो बैड रिकॉर्ड में चला जाएगा। तो बैड रिकॉर्ड में 2 गए, तो बैड रिकॉर्ड के लिए उसने कहा कि एडिट का भी आ, पूरा सब रूटीन बनाओ, 2 सब रूटीन बनाओ। एक सब रूटीन तो बनाओ प्रोसेस का कि जिसमें ये सारा काम हो जाए, और एक सब रूटीन बनाओ एडिट का। एडिट में आप बैड रिकॉर्ड्स की गिनती निकालो। तो बैड रिकॉर्ड्स के लिए तो आप यही कहोगे कि भी क्या क्या, बैड रिकॉर्ड के लिए आप क्या कंडीशन लगाओगे? यही लगाओगे कि इफ M1 मार्क्स हैं जो ग्रेटर देन 100 और लेस देन 0। ठीक है, तो देन आप एरर कह दोगे कि एरर ट्रू, एरर आपका क्या हो जाएगा? ट्रू। ऐसे ही M2 के लिए सेम कंडीशन M3 के लिए भी लगेगी, सेम लाइन रिपीट होएगी M2 के लिए और सेम लाइन रिपीट होएगी M3 के लिए, बिल्कुल डिट्टो यही की यही लाइन पूरी की पूरी, और ऐसे कैसे आगे चलेगा। ठीक है, बैड रिकॉर्ड की गिनती भी अगर ऐसा हो गया और एरर ट्रू आ गया, अगर लास्ट में कह देंगे कि इफ एरर, देन बैड रिकॉर्ड में प्लस कर दो एक, कि बैड रिकॉर्ड एक बढ़ गया। पहले अगर 0 था तो अब पहले बैड रिकॉर्ड को 0 नंबर दे देंगे, अब 1 हो गया, और अगर पहले 1 था तो अब 2 हो गए, बैड रिकॉर्ड +1।
ठीक है, ये तो बैड रिकॉर्ड का तरीका रहेगा। और इसमें एक खास बात है, हम एरर को शुरू में फॉल्स कह देंगे कि भी एरर शुरू में तो फॉल्स डाल देंगे उसके डिब्बे में अपनी तरफ से, खाली डिब्बा नहीं देंगे कि अगर एरर ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब आपका बैड रिकॉर्ड एक और बढ़ गया। बाकी आपका प्रोसेस रिकॉर्ड है वो आसान सा ही है, डिवीजन है, डिवीजन के लिए भी लूप लगेगा। तो अब बात ये आती है कि हम इस प्रोग्राम को बनाएं पहले तो कि रफ में, है ना, फिर इसको रन करें। ये हमारी प्रैक्टिस भी करवाएगा, सब रूटीन ही यूज करेंगे हम। तो हम इस प्रोग्राम को बनाने चलते हैं। अच्छा, इसमें और क्या कंडीशन लगेगी? एक कंडीशन इसमें ये लगेगी कि किसी बच्चे का रोल नंबर ही नहीं डाला हमने। अगर रोल नंबर 0 है तो एग्जिट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रोल नंबर, कि अगर रोल नंबर 0 तो एग्जिट, बाहर निकल जाओ। देखो, आप इसमें डिक्लेरेशन भी जब करेंगे, प्रोग्राम का नाम दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, दिख रहा है ये प्लेटो आईडी, मतलब प्रोग्राम लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सारा टाइप किया हुआ? जी मैम, दिखाई दे। ठीक है, जी मैम। ओके। जैसे ये प्रोग्राम है स्टूडेंट रिजल्ट सब रूटीन, इंटीजर में मैंने क्या क्या डाला, रोल नंबर डाल दिया, M1 M2 M3 मार्क्स डाल दिए, एवरेज को एवीजी, टोटल को टीटीएल, और इसको बड़ा करते हैं, स्क्रीन बड़ी हो जानी चाहिए। हाँ, तो डिवीजन को डीआईवी, रिकॉर्ड 0, शुरू के रिकॉर्ड 0, 52 में से 52 बच्चों का रिकॉर्ड डालेंगे, अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, 0, बैड भी 0 है। लॉजिकल में एरर डाल दिया क्योंकि एरर ट्रू फॉल्स होएगा, तो लॉजिकल में, लॉजिकल टाइप है वो। डू चले, हम डू में हमने कहा भाई प्रिंट एंटर रोल M1 M2 M3, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया। फिर रीड करेगा वो, जो मैं इनपुट करूंगी वो रीड करेगा, रोल M1 M2 M3। अगर तो रोल 0 हो गया तो एग्जिट, बाहर निकलो। बाहर निकल गया, बाहर निकल के क्या करे फिर? तो रिकॉर्ड में एक प्लस करेगा कि भी एक रिकॉर्ड तो पढ़ लिया मैंने, वो तो गलत था, उसका रोल नंबर तो 0 था। अब अगले रिकॉर्ड पे चलेगा, रिकॉर्ड इज इक्वल टू रिकॉर्ड प्लस 1, हो गया। अब अगला रिकॉर्ड देखने के बाद उसने दो काम करने हैं, एक तो एडिट पे जाना है, चेक करना है कि कोई रिकॉर्ड बैड तो नहीं है, वो कॉल करेगा वो सब रूटीन एडिट रिकॉर्ड को। अगर एरर आ गया, अगर मान लो यहाँ एरर मिल गया उसको, सब रूटीन, ये एडिट रिकॉर्ड है, ये रहा, ये रहा सब रूटीन, कॉल एडिट रिकॉर्ड के बाद ये रहा सब रूटीन एडिट रिकॉर्ड। एरर फॉल्स करके मैंने ये कर दिया, जब वो एरर है अगर, तो वो प्रिंट कर देगा कि इस रोल नंबर में एरर है, वो प्रिंट करेगा ये रोल नंबर है जिसका डाटा गलत है, और बैड में एक जोड़ देगा। ठीक है, तो जो कॉल किया था हमने, कॉल का मतलब क्या होता है, यहाँ वैल्यू रिटर्न होगी, कॉल एडिट रिकॉर्ड, तो वैल्यू रिटर्न कौन सी हो रही है? एरर। जो रिटर्न हो रही है ना, जो आउटपुट है वही यहाँ डाला गया है, बस एरर इज इक्वल टू फॉल्स, वही डिक्लेयर किया गया है। अब अगर वो एरर यहाँ होके आ गया ट्रू, तो साइकिल, साइकिल में क्या करते थे, सीधा डू पे जाएगा वापस। साइकिल का मतलब है सारा काम छोड़ के, साइकिल यानी पैडल दोबारा मारो, डू पे पहुंच जाओ, दोबारा शुरू हो जाओ, अगला डाटा पकड़ेगा कि ये तो बैड रिकॉर्ड हो गया। अगर रोल नंबर 0 तो एग्जिट, एग्जिट का मतलब एंड, मतलब एंड डू पे, एंड डू पे जाओ और फिर प्रिंट पे पहुंचो। और अगर साइकिल हुआ तो इसका मतलब है डू पे, तो डू का मतलब दोबारा शुरू हो जाएगा, अगला रिकॉर्ड पड़ेगा, अगले रिकॉर्ड से फिर ये काम होएगा। अच्छा, दूसरा कॉल वो लगाएगा प्रोसेस रिकॉर्ड को, प्रोसेस रिकॉर्ड को कॉल लगा दिया, तो प्रोसेस रिकॉर्ड से क्या क्या आंसर मिलेंगे? देखो, प्रोसेस रिकॉर्ड ये बनाया हुआ है हमने, सब रूटीन प्रोसेस रिकॉर्ड। यहाँ हम टोटल निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, टोटल का रियल करके बटा 3.0, ये राउंडिंग एरर है। मान लो किसी की एवरेज 47.5 आ गई, तो आप उसको 47 मानोगे या 48? तो प्लस 0.5 कर दिया हमने, रियल में प्लस 0.5 करके हम एवरेज इंटीजर बना रहे हैं उसे, तो 48 हो जाएगी वो। अगर एवरेज 60 से बड़ी है या बराबर है डिवीजन 1, एवरेज 50 से बराबर बड़ी है तो डिवीजन 2, 40 से बराबर बड़ी है डिवीजन 3, एल्स डिवीजन 0, एंड इफ एंड सब रूटीन। अब यहाँ से वापस क्या जाएगा, यहाँ से टोटल भी जा रहा है, एवरेज भी जा रही है, डिवीजन भी जा रही है, तीनों चीजें जा रही हैं।
तो यहाँ वो प्रिंट क्या करेगा, रोल नंबर, मार्क्स, M1 M2 M3, टोटल, एवरेज, डिवीजन, 6 चीजें 7 चीजें प्रिंट करेगा उस बच्चे की। और फिर एंड टू करेगा कि भी ये वाला, फिर कहेगा कि इतने रिकॉर्ड तो मैंने प्रोसेस कर दिए। एंड टू के बाद मान लो उसने घूम घूम के लूप चला चला कर डू से एंड टू 50 बच्चों का रिकॉर्ड प्रोसेस करके तो आंसर दे दिया डिवीजन का, और 2 रिकॉर्ड बैड है, तो वो यहाँ 50 तो यहाँ डालेगा और 2 डालेगा बैड में। ठीक है, तो इस तरीके से। और ये सारा एंड प्रोग्राम यहाँ आने की बजाय कहाँ आ रहा है, कंटेन्स सब रूटीन एडिट रिकॉर्ड, फिर एंड सब रूटीन, फिर अगला सब रूटीन प्रोसेस रिकॉर्ड, फिर एंड सब रूटीन। दोनों सब रूटीन का अपना अपना एंड सब रूटीन है, लेकिन एंड प्रोग्राम उसके बाद है। अगर मान लेते हैं, मैं आपको रन करके दिखाती हूँ एक बार ये, क्योंकि आपको तभी समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। पहले तो आपको प्रॉब्लम समझ आए ना, प्रॉब्लम समझ आएगी तभी हम उसे सॉल्व करेंगे। देखो लिखा हुआ आ गया, एंटर रोल M1 M2 M3, यानी रोल नंबर एंटर करो, M1 मार्क्स एंटर करो, M2 मार्क्स एंटर करो और M3। तो रोल नंबर उसने डाल दिया, मान लो 1। M1 मार्क्स उसने डाल दिए सपोज 67, M2 डाल दिया 45 और M3 डाल दिया 89। मैंने एंटर दबाया तो रोल नंबर 1 है, मार्क्स 67, 45, 89, टोटल आ गया, एवरेज आ गई, डिवीजन 1 आ गई, लास्ट में लिखा है डिव 1, डिवीजन 1। अब अगला उसने मांगा कि अगला डाटा डालो। मान लो मैंने रोल नंबर 2 डाला और इस बार मैंने 23, 12 और 1 इतने कम नंबर डाल दिए। तो रोल नंबर 2 मार्क्स ये आए, टोटल 36, एवरेज 12, डिवीजन 0, 12 का मतलब 40% से भी कम। एंटर, अगला अगला डाटा मांग लिया। अब मान लो मैं कहती हूँ कि रोल नंबर 0, तो कुछ नहीं किया, रोल नंबर तो 0 है लेकिन बाकी डाटा भी चाहिए उसे। रोल नंबर 0, मार्क्स मान लो मैंने 12, 23, 1, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोसेस्ड 2, अभी तक कितने रिकॉर्ड आप चेक कर चुके हैं, 2। बैड रिकॉर्ड कितने आ चुके हैं, 0। अब रिटर्न टू क्लोज द विंडो। तो ये काम कर रहा है ये। अब हम इसमें न्यू फाइल पर जाते हैं और अपना प्रोग्राम यहाँ बनाते हैं। पहले मैं लिख के दिखाऊं आपको रफ में, तब आप समझ पाएंगे कि क्या कर रहे हैं, है ना। यहाँ बनाते हैं, पहले पहले रफ में बना के फिर ही आप कर पाएंगे आगे। हाँ जी, तो 1 मिनट मुझे आपको ये बताना है कि हम इस टाइम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो है, मान लो हम इसका नाम रख देते हैं, प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर रिजल्ट, और सब रूटीन से बना रहे हैं। इम्प्लिसिट नन, इम्प्लिसिट नन के बाद हमने रियल और इंटीजर डिक्लेयर करने हैं। ठीक है, तो मार्क्स तो सारे इंटीजर हैं, डिवीजन भी इंटीजर है, तो हमने कह दिया हमारे पास रोल है, मार्क्स है M1 M2 M3, डिवीजन है और टोटल है और एवरेज है और M1 M2 M3 हो गया, डिवीजन हो गया, टोटल हो गया, एवरेज हो गया। और इसके अलावा इस टाइम क्या क्या है हमारे पास, ये हमने निकालनी है, टोटल, एवरेज, डिवीजन, रोल नंबर M1 M2 M3, ये था हमारे पास। रोल M1 M2 M3, एवरेज, टोटल, डिवीजन, हाँ रिकॉर्ड 0 और बैड 0। रिकॉर्ड 0, अभी हम कह रहे हैं कि रिकॉर्ड भी 0 है और बैड भी 0 है।
अब रियल, क्या कोई चीज रियल है? नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रही कोई चीज रियल है। लॉजिकल है, लॉजिकल में कौन है? एरर है। तो रियल को मिटा देते हैं यहाँ से, और लॉजिकल, लॉजिकल में क्या आ गया? एरर। एक मिनट, आपको पॉज लेना पड़ेगा। आई एम कमिंग बैक। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। हम यहाँ थे, लॉजिकल तक हमने एरर तक कर लिया था। अब हमें इसके बाद प्रिंट और रीड। प्रिंट में मैंने कह दिया एंटर रोल M1 M2 M3। रीड रोल M1 M2 M3। रीड कर लिया उसने। रीड करने के बाद ही तो वो पहचानेगा कि क्या रोल 0 है। रीड कर लिया, जब मैंने रोल 0 दिया, रोल नंबर 0 दिया, तो एग्जिट। ठीक है, रोल नंबर 0 होते ही एग्जिट। नहीं तो मान लो रोल नंबर 0 नहीं है, तो कॉल करेगा एडिट रिकॉर्ड। अगर रोल नंबर 0 है, एग्जिट। रिकॉर्ड में रिकॉर्ड +1 डालेगा पहले तो। रिकॉर्ड में एक ऐड करेगा, रिकॉर्ड इज इक्वल टू रिकॉर्ड +1। अब कॉल करेगा एडिट रिकॉर्ड को। ये नाम है सब रूटीन का। एडिट कर रहा है, और किसको एडिट कर रहा है? रिकॉर्ड को। सब रूटीन का ये तो नाम है, और ये उसका आर्ग्यूमेंट है। देखो, टाइप करते हुए मेरे को नहीं पता मैंने कैसे लिखा हुआ है इसको। कॉल एडिट, अच्छा ये सब रूटीन का नाम डाल दिया बस, आर्ग्यूमेंट डाला ही नहीं हुआ। एडिट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ऐसे ही प्रोसेस अंडरस्कोर रिकॉर्ड। तो सब रूटीन में ये भी जरूरी नहीं है कि आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो ब्रैकेट में, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर भी नहीं होते। तो सपोज करते हैं मैंने यहाँ डाला हुआ है कॉल, बस एडिट रख दो, फिर इसका नाम इतना बड़ा रखने की जरूरत क्या है? एडिट ही बहुत है। कॉल एडिट काफी है। अब एडिट को कॉल कर लिया, उसके बाद क्या होगा? एडिट को कॉल होने के बाद अगर एरर है तो साइकिल, इफ एरर, क्योंकि एडिट बनाऊंगी जब मैं सब रूटीन, वहां सिर्फ एरर ही उसका रिटर्न आना है। इफ एरर साइकिल। अब ये काम तो निपट गया यहाँ। अब अगला है कॉल। अच्छा, एरर आ गया, साइकिल भी हो गया। बैड रिकॉर्ड में एक जोड़ना भी तो है उसने। बैड रिकॉर्ड में एक जोड़ना है, लेकिन वो हम जोड़ रहे हैं एंड में, वो हम यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ एंड डू के बाद नंबर ऑफ बैड रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू दिस। तो कॉल एडिट रिकॉर्ड इफ एरर साइकिल हो गया यहाँ तक। फिर कॉल प्रोसेस रिकॉर्ड। नेक्स्ट आता है इफ एरर साइकिल के बाद। इसमें बहुत सारे चेंजेस आप भी कर सकते हो अपने दिमाग से। यहाँ पर बैड रिकॉर्ड कर सकते हो, बैड इज इक्वल टू बैड +1, यही कर सकते हो। प्रिंट भी करवा सकते हो, प्रिंट। थोड़ी सी चेंजेस हमें खुद करने होते हैं जब हम रन करते हैं, करके देखने होते हैं कि क्या ये हो रहा है इंप्लीमेंट। प्रिंट बैड रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू कोट्स बंद बैड। अब कॉल, अब अगला सब रूटीन कॉल हो रहा है, इसका काम निपट गया। कॉल एडिट हो गया, एरर हो गया, साइकिल हो गया, बैड इज इक्वल टू बैड +1 हो गया, साथ ही प्रिंट हो गया। अब कॉल प्रोसेस रिकॉर्ड, बस कॉल प्रोसेस बहुत है, नाम ही तो है। अगर मैं आर्ग्यूमेंट रखना चाहूं, मैं ब्रैकेट में लिखूंगी, देखते हैं रन होता है या नहीं। रिकॉर्ड भी तो एक आर्ग्यूमेंट है, यहाँ भी तो रिकॉर्ड एक आर्ग्यूमेंट है। क्या ये आर्ग्यूमेंट चलेगा? देखते हैं। प्रोसेस रिकॉर्ड, चलो चलेगा नहीं वैसे ही, क्योंकि ये सिर्फ काउंटिंग है। अब आगे कॉल प्रोसेस रिकॉर्ड, इसमें क्या होना था? इसका रिजल्ट क्या आना है? इसमें टोटल एवरेज सब प्रिंट होना है, बस प्रिंट।
सब कुछ प्रिंट होएगा, रोल नंबर से लेकर मार्क्स, M1 M2 M3, टोटल, एवरेज, डिवीजन, ये सब इसमें प्रिंट हो जाने हैं, सब आंसर आने हैं यहाँ से। और फिर एंड सब रूटीन, जब उसको उसको कॉल किया और अब इसको कॉल किया, इसको कॉल करने के बाद अब एंड डू के बाद वो टोटल लिख रहा है प्रिंट कि भी इतने तो रिकॉर्ड्स प्रोसेस हुए और इतने रिकॉर्ड्स बैड हुए। तो रिकॉर्ड में तो एक जुड़ता जा रहा है, हर बार हो रहा है। बैड में एक कहाँ जोड़ा है इसने? कहीं भी नहीं जोड़ा। देखो बैड में एक कहाँ जोड़ रहा है ये? प्रिंट तो करवा रहा है लेकिन बैड में एक तो ऊपर तो कहीं नहीं जोड़ा इसने। नीचे देखते हैं, नीचे जोड़ा है क्या? एरर यहाँ जोड़ दिया। ये रिटर्न करने भी आएगा, एरर और बैड रिकॉर्ड्स की गिनती यहाँ से रिटर्न हो रही है, सब रूटीन से है। बैड इज इक्वल टू बैड प्लस वन इसने यहाँ किया है, क्योंकि सब रूटीन में ही उसको लिखा गया कि ये रोल नंबर है, ये बैड रिकॉर्ड है, बैड में बैड प्लस वन हो गया, एंड इफ हो गया, एंड सब रूटीन हो गया। तो ये इंटरनल प्रोसीजर है। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस रिकॉर्ड में क्या किया है? टोटल में M1 प्लस M2 प्लस M3, एवरेज में रियल टोटल करके बटा 3 प्लस 0.5। अब इसको बनाते हैं हम अपने हाथ से। जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट स्टूडेंट पिक्चर। स्टूडेंट अंडरस्कोर रिजल्ट अंडरस्कोर सबरूटीन। इम्प्लिसिट नन। इम्प्लिसिट नन के बाद हमने क्या कहा? इंटीजर। इंटीजर में हम डाल रहे हैं रोल नंबर। M1 मार्क्स 1 है, M2 M3 एवरेज, टोटल को TTL और डिवीजन DIV और रिकॉर्ड 0। बस REC बहुत है रिकॉर्ड। और बैड रिकॉर्ड को BAD लिख दो, बैड 0। अब लॉजिकल में एरर, डबल R भी कर सकते हैं। लॉजिकल स्पेलिंग गलत होते ही वो ब्लू भी नहीं हुआ। अब इसके बाद प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स, एंटर रोल M1 M2 M3, बस इतना ही है। रीड स्टार कॉमा कोट्स, रोल कोट्स में आएंगे, रोल M1 M2 M3, if roll is equal to 0 exit। और साथ ही वो कह देगा रिकॉर्ड इज इक्वल टू रिकॉर्ड, मैंने रिकॉर्ड को REC लिखा है, इज इक्वल टू रिकॉर्ड प्लस 1। हो गया यहाँ तक। अब रिकॉर्ड हो गया रिकॉर्ड प्लस 1, रोल 0 हो गया, एग्जिट हो गया। अब अगला काम क्या था? इतना होने के बाद हम क्या लिखेंगे? कॉल प्रोसेस कर दे, बस कॉल सब रूटीन, कॉल एडिट रिकॉर्ड। अब देखो नाम तो हमने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया ना, एडिट कहीं भी नहीं डिक्लेयर किया हुआ। तो कॉल एडिट रिकॉर्ड, कॉल एडिट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर रिकॉर्ड लगाना है लगा लो, मैं तो इसका नाम एडिट ही रख देती हूँ, बस बहुत है। एडिट रख दिया। अब यहाँ पर हम साइकिल कह रहे हैं, मतलब कब कब साइकिल करना उसने? अगर एरर आ जाए, इफ एरर साइकिल, इसका मतलब एरर ट्रू आ जाए तो साइकिल कर लो। हो गया यहाँ तक। तो ये साइकिल करने के बाद क्या करेगा? पहुंच जाएगा डू पे, अगला रिकॉर्ड पड़ेगा।
अगला रिकॉर्ड पढ़ के आएगा। मान लो वो एडिट कर लिया और एरर नहीं आया। एरर नहीं आया तो अगली लाइन पे जाएगा ना। साइकिल का मतलब होता है डू पे पहुंच जाओ। डू तो शुरू ही नहीं किया। डू कहाँ से शुरू होना था? यहीं से होना था, या प्रिंट से होना है? प्रिंट से होगा। एक एक बच्चे का डू होना है, एक एक बच्चे का प्रिंट होना है रिकॉर्ड, इसलिए डू वहीं लग जाएगा। लॉजिकल के बाद डू ही स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ के बाद साइकिल के बाद वो डू पे पहुंच जाना है। अदरवाइज कॉल प्रोसेस। ठीक है। अब ये नया सब रूटीन है, दो सब रूटीन है। सब रूटीन से पहले मैं कमेंट डाल देती हूँ, सब रूटीन टू एडिट और चेक बैड रिकॉर्ड। ठीक है। और ये जो कॉल प्रोसेस है इससे पहले भी एक कमेंट डाल देती हूँ, सब रूटीन टू फाइंड एवरेज टोटल डिवीजन ऑफ रिकॉर्ड। ये प्रोसेस है। अब इस सब रूटीन में क्या होगा? इस सब रूटीन में निकालना जो भी रिजल्ट आएगा, अभी तो सब रूटीन तो अलग लिखे जाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसे प्रिंट कर दिया जाएगा। प्रिंट में क्या प्रिंट होगा? रोल नंबर इज इक्वल टू रोल, फिर मार्क्स 1 इज इक्वल टू M1, फिर मार्क्स 2 इज इक्वल टू M2, फिर मार्क्स 3 इज इक्वल टू M3, और फिर अगली चीज एवरेज इज इक्वल टू AVG, टोटल इज इक्वल टू TTL, डिवीजन इज इक्वल टू D। कहाँ पहुंच गए हम? इसके बाद यहाँ जहाँ से आपको लग रहा है कि जगह कम है वहाँ एंड लगा दो। तो इसका तरीका होता है एंड, नहीं तो प्रिंट ही अलग दे दो उठा के। इसका बेस्ट तरीका होता है प्रिंट अलग दे दो। जैसे मैं अगर अगली लाइन में आकर प्रिंट डालती हूँ, एक प्रिंट और दे देते हैं। हम मार्क्स M3 के बाद ये वाली प्रिंट अलग दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया M3 के बाद का कॉमा। ये आ गया आपके पास डिवीजन। अब ये प्रिंट होने के बाद कॉल प्रोसेस हो गया। प्रिंट के बाद बस क्या करना चाहिए? एंड प्रोग्राम होता था, उससे पहले एंड टू होगा, एंड प्रोग्राम होगा। अब अगर हम यहीं से देखते हैं हमारा ये वाला प्रोग्राम, तो आपने कॉल प्रोसेस कर दिया, प्रिंट कर दिया, एंड टू कर दिया, और दो बातें और प्रिंट करवा दी। तो यहाँ आप कहते हो कॉल प्रोसेस के बाद एंड डू। एंड डू के बाद आप प्रिंट करवा रहे हो। अब सारा लूप 52 बार चल चुका है एंड डू तक। डू से एंड डू 52 बार चल चुका है। अब प्रिंट हो रहा है कि कितने रिकॉर्ड प्रोसेस हुए। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड में वो आएंगे जो बैड नहीं है, तो वो है कितने गिनती कहलाएगी? REC। ठीक है। और अगला प्रिंट, क्योंकि बैड रिकॉर्ड भी उसी में पढ़ लिया उसने, एडिट का सब रूटीन भी यही था, तो उसका कि नंबर ऑफ बैड रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू बैड।
यहाँ तक हो गया काम। अब एंड प्रोग्राम तो करना नहीं है, तो कंटेन्स शब्द लगा रहे हैं हम, थोड़ा गैप देते हैं ताकि आपको ये क्लियर दिखे। कंटेन्स, ठीक है। कंटेन्स से अब सब रूटीन स्टार्ट होगा। सब रूटीन कैसे स्टार्ट होगा? सब रूटीन पूरा लिखा जाएगा, SUBROUTINE, सब रूटीन एडिट। अब इसमें लॉजिकल एरर है, तो पहले ही हम एरर को क्या कह देते हैं कि वो है फॉल्स। पहले हम उसमें एक वैलिड फॉल्स डाल देते हैं, फिर इफ लूप लगा देते हैं। इफ M1 strictly greater than 100 or M1 strictly less than 0, then error is equal to true। अब यही कॉपी पेस्ट करना है मैंने लाइन। अब हम कई बार इफ को बिना एल्स के भी तो लगाते थे, इफ बार बार लगा देते थे बिना एल्स के। तो इफ कंट्रोल V M2 कर देते हैं। कोई भी एक मार्क्स गड़बड़ हो गए तो बैड रिकॉर्ड हो जाएगा। इफ कंट्रोल V, यहाँ M3। तीनों में से कुछ भी ट्रू हो गया, अगर एक भी बार उसमें ट्रू आ गया, चाहे यहाँ आया, चाहे यहाँ आया, चाहे यहाँ आया, चाहे 2 बार आए, तो हर हाल में अब कहेंगे इफ एरर देन बैड इज इक्वल टू बैड प्लस 1। बैड में एक जोड़ दो कि बैड बढ़ गया। देखो यही था इफ एरर, ये यहाँ पहुंच गए थे हम। सब रूटीन हो गया, ये कंडीशंस लग गई। कंडीशंस के बाद इफ एरर देन प्रिंट भी कर दो, इस रोल नंबर का है, और बैड में एक जोड़ दो और एंड इफ करो। तो हम ये काम भी कर लेते हैं कि प्रिंट कर दो इस रोल नंबर का बैड रिकॉर्ड है। बैड में बैड प्लस 1 कर दिया, और साथ ही प्रिंट कि रोल नंबर, दिस रोल नंबर has has bad record, quotes कॉमा रोल। और अब एंड इफ। अब आप कहोगे कि मैडम कितनी बार एंड इफ होगी? हमने तो यहाँ 4 इफ लगा रखे हैं। कितने? ये 4 इफ हैं। इफ देन इफ देन इफ देन एल्स तो है ही नहीं कहीं। तो एंड इफ 1 होगी या 4 होंगी? ये आपकी बुक में है सेम डिटो प्रोग्राम। इफ है, देन कहीं नहीं है। इफ देन एक बार लगा है, एंड इफ भी एक बार लगा है। अगर बिना देन के लगाते हैं तो आप एक ही एंड इफ से खत्म कर सकते हो। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ देन हटाने पड़ेंगे, नहीं तो इतनी एंड इफ लगानी पड़ेंगी। देन अगर लगाऊंगी तो एंड इफ लगेंगी। साइकिल और एग्जिट में देन नहीं लगता, इसलिए वहां एंड इफ भी नहीं लगता। ठीक है, तो मैंने देन हटा दिए, अब एक ही देन है और एक ही एंड इफ है। यहाँ तक हो गया सब रूटीन एडिट। अब इसका एंड भी करना है, एंड सब रूटीन। एंड सब रूटीन से पहले क्या कुछ और करना है? ये हो गया बैड इज इक्वल टू बैड प्लस 1, एंड इफ और एंड सब रूटीन। पहले एक सब रूटीन खत्म हो गया, एंड सब रूटीन। अब कंटेन्स तो एक ही बार डाला था, अब अगला सब रूटीन शुरू हो रहा है। सब रूटीन कंटेन्स 2 बार भी डाल सकते हो, कोई मना नहीं है। दोबारा कंटेन्स लिखना चाहो लिख सकते हो। सब रूटीन प्रोसेस, ये सब चेंजेस मैं रन करने के बाद करके दिखाऊंगी आपको। सब रूटीन प्रोसेस, ये इसका नाम है। एडिट और प्रोसेस मैंने कहीं नहीं डाले हुए, नहीं डाले हुए ना। भी इसका बस वहां का है, कॉल में का है। बस कॉल जब किया है ना, वहां का है कॉल एडिट, कॉल प्रोसेस। बस एक कॉल और यहाँ 2 जगह इसका नाम है, ना तो इनकी कोई टाइप है इंटीजर रियल, ना ही ये कहीं और बताए गए हैं। अब प्रोसेस में क्या करना है हमने?
सबसे पहले एवरेज निकलेगी। एवरेज इज इक्वल टू m1, एवरेज तो बाद में, पहले टोटल। टोटल इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3। अब एवरेज, एवरेज में क्या आएगा? टोटल बटा 3, तो टोटल का रियल बना दे। रियल टोटल स्लैश 3.0, बाद में प्लस 0.5। ना करेंगे तो वो राउंडिंग नहीं हो पाएगी इसकी। हो गया एवरेज। अब डिवीजन के लिए क्या कहना पड़ेगा? इफ लगाना पड़ेगा। इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, then um, div is equal to 1। ये अगली लाइन में डाल दो, देन के बाद का। एल्स, आपने एक बात ध्यान दी है, जो मैं कल से प्रोग्राम करवा रही हूँ उनमें कई रिकॉर्ड्स हैं, 52 रिकॉर्ड्स। या कल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, 5 इक्वेशंस के आंसर निकाले हैं, मल्टी रिकॉर्ड्स हैं ये। यानी कि सब रूटीन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहा है। हमारे सब रूटीन की शुरुआत ही यहीं से हुई थी ना, कि ये एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करता है। एलसिफ, एलसिफ के साथ लगाओ ब्रैकेट एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन div is equal to 2। एलसिफ ब्रैकेट एवरेज greater than equal to 40, then div is equal to 3। 60 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, 40 से बड़ा है। और फिर एलसिफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू ना लेस देन 40, देन div is equal to 0। आप यहाँ देखो, यहाँ क्या है? एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, div 1, 52, 43, div 0। ठीक है, एंड इफ और एंड सब रूटीन, और साथ ही एंड प्रोग्राम। एंड इफ एंड सब रूटीन और एंड प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम हमने रखा था स्टू अंडरस्कोर रिजल्ट RES अंडरस्कोर सब। यही था। हाँ, अब इसको एक बार सेव करते हैं, Ctrl+S, इसका नाम रख देते हैं स्टू अंडरस्कोर RES अंडरस्कोर सब। एक अंडरस्कोर और लगा दो। बिल्ड कंपाइल 28, 30, 24, 24, 28, 30, 24, 24। पहले 24 से देखें। 24 में है एरर मस्ट, ये कट रही है लाइन, इसको ना थोड़ा वो शॉर्ट करती है। कंपाइलेशन फेल। चलो पहले 24 से देखो, 24 में क्या है? 24, 28 और 30। एरर इज इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, और 28 में इफ एरर देन। ये मुझे उस प्रोग्राम में क्यों नहीं आ रहा फिर ये एरर? यहाँ क्या है? इफ एरर देन, शुरू में एरर को फॉल्स कहा। इफ, अच्छा मैंने ये क्या किया हुआ है,
जो मैंने ये कंडीशन है ना ये डबल ब्रैकेट में नहीं की है। M1 ग्रेटर देन 100 पूरी हो गई, और M1 लेस देन 0, ऐसी यहाँ भी पूरी करो इसे। कंपाइल करते हैं। अब एरर अभी भी है और बहुत सारे हैं, 28 30 24 25 लॉजिकल काइंड 3 टू इसी में है मोस्टली ना। 24 25 26 27 यहीं से गड़बड़ है। एरर इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, एरर मैंने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ क्या? ऊपर लॉजिकल में एरर कहा है ना। ओहो, नाम ही गलत ले रही हूँ ना, यहाँ एरर कर दें। और भी कहीं एरर वर्ड यूज किया था, इफ एरर, कंट्रोल एस, नाम की गलती थी। अब 30 और 36, 30 और 36, 30 में क्या है? बैड रिकॉर्ड। अच्छा, कोर्स नहीं लगाई है। और 36 के बाद में देखते हैं, पहले इसको फिर से कंपाइल करते हैं। आ गया विद नो एरर्स। अब इसको रन करें। मतलब एक ई डबल आर और एरर की मिस्टेक से इतनी लंबी लिस्ट आ गई थी। अब एंटर रोल है, मान लो रोल 1। चलो तुम्हारे नंबर डालते हैं, 87 89 नंबर तो अच्छे आ रहे हैं। 67, डिवीजन 1 की एवरेज आ गई। सपोज मैंने डाला रोल नंबर 2 और उसके नंबर डाले 1 2 और 3 बस, तो डिवीजन 0 आ गई। और अब मान लो मैंने डाला रोल नंबर जी, मान लेते हैं रोल नंबर 0 डाल दिया और 1 1 1। अब वो कहता है बैड रिकॉर्ड है ये 0। अभी तक कोई बैड रिकॉर्ड नहीं आया। बैड रिकॉर्ड कब आना था? बैड रिकॉर्ड वो था जिसमें डाटा ही ना हो। मतलब बैड रिकॉर्ड तब था अगर हमारा माइनस में आ जाए मार्क्स या 100 से ऊपर, तब था बैड रिकॉर्ड। तो मैं इसको दोबारा रन करके दिखाती हूँ आपको। बैड रिकॉर्ड भी तो एक दो देने चाहिए। अभी ये लिखेगा एंटर रोल। मान लो मैंने रोल नंबर 4 दिया और मैंने मार्क्स दे दिए -1 5 और 8। ठीक है, दिस रोल नंबर हैज बैड रिकॉर्ड और रोल नंबर 4 है ये। एंटर रोल। अगली बार मैंने क्या किया, रोल नंबर तो डाल दिया चलो 6, मार्क्स डाल दिए 102 3 और 5। बैड रिकॉर्ड रोल नंबर 6। अब मान लो मैंने डाला रोल नंबर 4 और मार्क्स डाल दिए 78 67 90। इसकी आगे डिवीजन। ठीक है, अब जब तक ये चल रहा है अभी हम दे रहे हैं। अब हमने जब बंद करना है, हमने कहना है भी अब बस हमारा 52 बच्चे हो गए पूरे, तो हम 0 करेंगे जानबूझकर, जैसे मैं कर रही थी कि अब ये कर देगा कि वे इतने रिकॉर्ड प्रोसेस हुए, 2 बैड रिकॉर्ड थे, 3 टोटल प्रोसेस हुए। इसका मतलब प्रोसेस्ड में बैड भी आ रहे हैं, 52 के 52 आएंगे। रिकॉर्ड की गिनती तो बढ़ती जाएगी, जितने वो रीड करेगा वो सारे हैं। तो बैड रिकॉर्ड भी प्रोसेस्ड के अंदर काउंटेड है। अब इसके अंदर अगर हम कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो अब हमें करना चाहिए, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारा प्रोग्राम तो सही है। अब बताओ क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या हिलाना है। सबसे पहले तो मुझे एक एरर को ट्रू लिखना है। एरर, इफ एरर इज इक्वल टू ट्रू लिखना है, इज इक्वल टू ट्रू। अब देखना है कि ये रन होता है या नहीं। बैड रिकॉर्ड देंगे है ना, एरर में, हाँ बैड रिकॉर्ड देना है। एंटर
रोल मार्क्स, तो मैंने रोल नंबर दे दिया 8, मार्क्स दे दिए -9, 103, 2 बार गलत नंबर दे दिए और -4, सारे नंबर गलत हैं। बैड रिकॉर्ड, तो ठीक है, रन हो रहा है बैड रिकॉर्ड का सब रूटीन, इसका मतलब ओके। अभी थोड़ी देर के लिए इससे बाहर आना है, इससे बाहर आने के लिए वही 0 1 1 1 दे दो। अब और चेंज करते हैं, और चेंज हम करना चाह रहे थे, कंटेन्स को दोबारा लगाते हैं। एक ही बार है कंटेन्स, हम 2 बार लगा देते हैं। यहाँ फिर कंटेन्स लगा देते हैं। ये गैप हमें थोड़ा बताता है कि भी हमारी कंट्रोल है। देखते हैं ये चलेगा 2 बार कंटेन। कंपाइलेशन फेल्ड, 34 नंबर लाइन में मिस्टेक है, यही कंटेन्स गलत है, यानी सब रूटीन में एक ही बार कंटेन लगेगा, आप एक ही बार करेंगे। ठीक है, तो ये पता चल गया कंटेन्स 2 बार नहीं लग सकता। ऐसे ही और इसमें चेंजेस कर सकते हैं हम। प्रिंट और रीड कर लिया, इफ रोल 0 एग्जिट। अच्छा, मैंने एक और चेंज किया था कि बैड इज इक्वल टू बैड प्लस 1 चाहते थे हम, यहाँ कर दें। मैंने 2 जगह लिखा था शायद, नंबर ऑफ बैड रिकॉर्ड से पहले। चलो अब आप लोग चेंजेस, तो अब हम इसको ओवर करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है,